7 तारीख को जो इस धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ही शाम को जब परिणाम निकलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स है और जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर धर्मशाला नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बनेगा, कांग्रेस का डिप्टी मेयर बनेगा और कांग्रेस की नगर निगम बनेगी। कितनी सीटें लेकर चल रहे हैं? देखिए, सीटें नहीं हैं, लेकिन एक लोगों की जो भावनाएं हैं और जो हमारे उम्मीदवार हैं, जहां हमारे सभी उम्मीदवार सहमति से बने हैं और सब लोगों की एक इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए हैं उस कार्य के आधार पर और पिछले 3.5 साल से जो इस सरकार की नाकामी रही है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर धर्मशाला नगर निगम और 3 में हमारे ये मेयर कांग्रेस पार्टी का बनेगा। सर, आज आप धर्मशाला आए हैं और केवल 2 दिन बाद ही जो है चुनाव होने वाले हैं, तो इन 2 दिनों में किस तरह की रणनीति रहने वाली है? देखिए, आज से ठीक 3 दिन बाद चुनाव होने वाले, 2 दिन नहीं। आज 4 तारीख है, 5 तारीख है, 6 तारीख है और मैं तो खुद काउंसलर रहा हूँ और मेरा राजनीतिक जीवन, मैं 10 साल शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काउंसलर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि लास्ट के 3 दिन ही होते हैं, जो चुनाव के दिन होते हैं और लास्ट के 3 दिन ही होते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 3 दिनों में जहाँ थोड़ा बहुत मन मुटाव है उसको भी हम दूर करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं उनसे भी हम अपना संवाद स्थापित करेंगे और जहाँ भी होगा मजबूती से कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार। 17 सीटों में से कितनी सीटें आप जीतने का दावा करेंगे? पहले से अच्छी ही स्थिति रहेगी। सर, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, किस तरह से देखते हैं सर, ऐसी जरूरत क्या पड़ेगी? देखिए, जो ये काउंसलर का चुनाव होता है, ये जो उम्मीदवार होता है उसकी व्यक्तिगत छवि पर भी निर्भर करता है जी। और जहाँ दिग्गज की बात है, चौधरी चंद्र कुमार सिंह जिससे बड़ा दिग्गज कोई और नेता नहीं है जी। चौधरी चंद्र कुमार जी 5 बार के MLA रहे हैं, MP रहे हैं और एक प्रोफेसर है, तो इनसे बड़ा नेता नहीं है। और सुधीर शर्मा यहाँ के दिग्गज है, हमारे जग्गी जी जो मेयर हैं वो यहाँ के दिग्गज है। हम खुद लोग बैठ के जो हमारे कार्यकर्ता जो संगठन के हमने जिस दिन हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना था उसी दिन हमने 17 जो अपने ऑब्जर्वर लगाए थे, उनकी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर और उनकी फीडबैक के आधार पर हम ये निश्चित तौर पर दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्मशाला में नगर निगम का चुनाव जीतेगी। सर, नगर निगम में कांग्रेस के जो है बागी जो हैं वो ही प्रत्याशियों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, हम उनको बागी नहीं मानते। कई बार आदमी की भावना ऐसी भी होती है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो बागी नहीं होते वो, और वो सोचता है कि एक बार मैं भी अपनी किस्मत आजमा दूं। MLA के समय भी ऐसा कई बार होता है। सर, 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने सुधीर शर्मा का अपने पोस्टों पे फोटो नहीं लगाया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां सबसे बड़ा फोटो कांग्रेस पार्टी में हाथ होता है, अगर उन्होंने हाथ का फोटो लगाया है तो सबसे बड़ा फोटो वही है। और फिर एक व्यक्ति की भावना होती है कि मैं चलो इनका फोटो लगा लेता हूँ, लेकिन हाथ का निशान जिसने लगाया है वही कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है। 17 वार्डों में जहां हाथ का निशान होगा, हमारे वहां कार्यकर्ता, ऑब्जर्वर्स और हमारे एक इंटरनल टीम लगी हुई है नगर निगम चुनाव लड़ाने के लिए, जिनसे मैं डेली फीडबैक ले रहा हूँ और मैं भी 6 तारीख तक यहाँ बैठूंगा और देखेंगे हम पूरी तरह